द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक। लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी ये जो आपने शॉर्ट क्लिप देखी है जिसमें अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो आजकल का यूथ है, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो वे प्रोटीन के ऊपर कैसे लट्टू हुए हैं, वो वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बोला है। लेकिन अब उनकी रिसेंटली एक ऐड आई है जिसमें वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, प्रोटीन, हॉर्लिक्स का प्रोटीन प्लस। गाइस, आई एम नॉट अगेंस्ट हॉर्लिक्स कंपनी, मुझे उनसे कोई लिंक नहीं है, ना ही मुझे मैं कोई उनकी प्रमोशन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड आपको करने वाली है कि अगर आप अक्षय कुमार के फ़ैन हैं तो लिटरली आप ये वीडियो मत देखना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो हॉर्लिक्स का प्रोटीन प्लस है और जो एक नॉर्मल वे प्रोटीन मिलता है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, और कैसे बॉलीवुड एक्टर जो हैं इनकी कही हुई बातों का इम्पैक्ट एक लार्ज पॉपुलेशन पे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप खुद सोच के देखो, वे प्रोटीन के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, इतनी ज़्यादा उस पर एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी इतनी बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उन्होंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, इतने इतने बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने वे प्रोटीन को एक बेस्ट सप्लीमेंट फूड, बेस्ट डाइटरी फूड उन्होंने रिकमेंड कर दिया है कि हर एज के ग्रुप का बंदा, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे वो इन्फेंट है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का पर्सन है, वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकता है। और हमें एक ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है जिन्हें हम कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इतने इतने बड़े एक्टर्स हैं जिनके हम मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, इतने हम इनसे इंस्पायर हैं। सोच के देखो, हमारे जैसे कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इनसे इंस्पायर हैं। तो जब ये ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे पड़ता है, जिसकी वजह से फिटनेस का एक तो नाम खराब होता है, और सबसे मेन चीज़, जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं। अगर उन्होंने कोई सप्लीमेंट लेना है कि फिटनेस को लेके, अगर उन्होंने वे प्रोटीन लेना है, तो वो उन्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और पेरेंट्स जब ऐसी वीडियोस देखते हैं, इन एक्टर्स की वीडियोस देखते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार यस, ये प्रोटीन सप्लीमेंट होते ही बेकार हैं। यहाँ से ये मिथ आज का नहीं फैल रहा है, ये कितने टाइम से मिथ फैल रहे हैं। आपने देखी होगी आयुष्मान खुराना की वीडियो जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक वे प्रोटीन का स्कूप 2 से 3 साल लेता है डाइजेस्ट। Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. में आर यू सीरियस? मान लेते हैं कि जी आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, आपकी सिंगिंग अच्छी है, आपकी एक्टिंग अच्छी है, मान लेते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको न्यूट्रिशन की भी नॉलेज है। आप फिटनेस फील्ड के बारे में कुछ भी बोल देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कही हुई बात किसी को हर्ट कर सकती है और किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो डिनाई कर दो, मना कर दो, जी मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। इट डजेंट मीन अगर आपकी एक मूवी चल गई, आपका कोई सॉन्ग अगर चल गया, हिट हो गया है, तो आपको सभी एरियाज़ की, सभी फील्ड की नॉलेज होगी है। ऐसा नहीं होता है। हर फील्ड में, हर एरिया में कोई ना कोई एक्सपर्ट, कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप एक्टर हैं, आप एक मीडिया स्टार हैं, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज है। ऐसा नहीं होता है। अगर एक्टिंग में, सिंगिंग में आप परफेक्ट हैं, आप अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप फिटनेस में भी अच्छे होंगे, फिटनेस की नॉलेज में भी अच्छे होंगे। जो फिटनेस फील्ड में होंगे लोग, जो वहाँ के प्रोफेशनल्स होंगे, जो वहाँ की स्टडी कर रहे होंगे इतने साल से, वो आपसे ज़्यादा बेटर होंगे। सो प्लीज़ ऐसी स्टेटमेंट बना के पहले तो अपना मजाक मत उड़वाएं, ठीक है। एंड सेकंड, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले एक बार उसके ऊपर रिसर्च कर ले, एक बार उसकी रिसर्च स्टडीज पढ़ ले कि एक्चुअल में वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रू है भी है कि नहीं, जो कि अक्षय कुमार जी के केस में भी हुआ। अब यहाँ पे सोच के देखो, पहले उन्होंने प्रोटीन पाउडर के बारे में बोल दिया कि जी ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। अब वो बोल रहे हैं कि जी प्रोटीन पाउडर यूज़ करो। यहाँ से क्या पता लग रहा है? यहाँ पे बेइज्जती किसकी हो रही है? यहाँ पे इनकी आपस में स्टेटमेंट्स ही जो मैच नहीं कर रही हैं। अब खुद सोच के देखो, एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट जो है, आज इतने इतने बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के इतने इतने बड़े एक्सपर्ट जो हैं, वो हर एक प्रॉब्लम में, इतनी इतनी बड़ी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सभी प्रॉब्लम्स में वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट रेकमेंड कर रहे हैं। तो सो हाउ कैन, हम कैसे बोल सकते हैं कि वे प्रोटीन अच्छा नहीं है?
अब बच्चों के सीरियल्स सेरेलैक उठा के देख लो, उसमें वे प्रोटीन है। अब बच्चों का बॉर्नविटा, कोई भी सप्लीमेंट बच्चों का उठा के देख लो, उसमें प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन होता है, सोय प्रोटीन होता है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि वे प्रोटीन एंड सोय प्रोटीन इज वो अच्छा नहीं है, या जो ये पाउडर में आता है ये अच्छा नहीं है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो हमें क्या रिकमेंड करता है? प्रोटीन एक्स रिकमेंड करता है। प्रोटीन एक्स के अंदर क्या है? वो प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? वो वे प्रोटीन से आ रहा है, सोय प्रोटीन से आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, उसमें प्रोटीन है, वो कहाँ से आ रहे हैं गाइज? ये चीज़ें पहले क्लियर करो, अपने फैक्ट क्लियर करो। किसी भी, चाहे वो इंसान किसी भी लेवल पे हो, उसकी बात सुन के एकदम से अपने डिसीजंस चेंज नहीं करने होते हैं, ठीक है? वही बात जैसे मैंने पहले बोली कि अगर आप किसी फील्ड में अच्छे हैं तो इट डजेंट मीन आप सभी फील्ड में अच्छे होंगे। हर फील्ड के एक्सपर्ट, हर फील्ड के प्रोफेशनल जो होते हैं वो अच्छी नॉलेज रखते हैं। अब मैं फिटनेस फील्ड से रिलेटेड हूँ, मैं बोलूँ जी मुझे एक्टिंग करनी है, या मैं एक्टिंग में भी बहुत अच्छा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं फिटनेस फील्ड की नॉलेज दे सकता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा भाई एक्टर कैसे बनना है या एक्टिंग के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, मैं नहीं बता सकता उसे, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं वहाँ पे कुछ नहीं बता सकता। मैं उसको जैसे बता सकता हूँ तो ऐसा कर ले, वैसा कर ले, या फिर मैं उसको एक अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता। उसके लिए उसको उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास, उस फील्ड के प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको फिटनेस फील्ड की नॉलेज चाहिए, न्यूट्रिशन की नॉलेज चाहिए, तो आपको जो उस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं, उस फील्ड में जिन्होंने एक्सपर्टीज़ करी हैं, उनसे नॉलेज लेनी पड़ेगी। उनकी बातें सुन के, रिसर्च स्टडीज पढ़ के एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने, ये जो सामने एक फोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हॉर्लिक्स का प्रोटीन प्लस है, इसमें 100 ग्राम में, अगर हम इसका 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है? ऑलमोस्ट 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है, ओके। और इसमें अगर हम बात करें, 100 ग्राम में से 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एंड जो बाकी का 70 ग्राम है उसमें से हमें 50 ग्राम के आसपास जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। उस 50 ग्राम में से भी 20 से लेकर 22 ग्राम के आसपास शुगर है। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स कहां से आ रहे हैं? बाकी कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं मेल्टोडेक्स्ट्रिन से, थर्ड ग्रेड यूजलेस कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो इसमें डाला गया है। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को यूज करने से पहले ना उस चीज के बारे में पढ़ लिया करो। ये नहीं कि किसी एक्टर ने किसी बड़े ब्रांड नेम में इसके बारे में बोल दिया तो मैं वो यूज कर लूंगा। आपको पता भी नहीं होता कि आप एक्चुअल में शिट यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना किसी वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, तो ये वे प्रोटीन सप्लीमेंट वे बेटर होता है इन थर्ड ग्रेड सप्लीमेंट से। अगर यहाँ पे हम वे प्रोटीन, किसी नॉर्मल वे प्रोटीन सप्लीमेंट के न्यूट्रिशन फैक्टर देखें ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके एक स्कूप में, 30 ग्राम के स्कूप में ऑलमोस्ट 25 से लेकर 28 ग्राम तक प्रोटीन होता है। कोई कंपनी तो 33 ग्राम के स्कूप में 30 ग्राम स्कूप प्रोटीन भी देती हैं। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट है ये कितने ज़्यादा बेटर हैं ये थर्ड ग्रेड सप्लीमेंट से, जिन्हें किसी बड़ी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस द्वारा प्रमोट करवाया जाता है। ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में होते शिट हैं, लेकिन इनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है ना कि ये लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं यार, अक्षय कुमार जी ने बोला है तो ये प्रोटीन तो बेस्ट ही होगा जी, शिल्पा शेट्टी ने बोला है ये वाली ग्रीन टी तो बेस्ट ही होगी। असल में होता उसके अंदर शिट ही है, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर कि कोई सुपरस्टार क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो और अच्छी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करो। डॉक्टर्स भी इवन आजकल वे प्रोटीन रिकमेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर, इन चक्करों में मत पड़ो, नॉलेज को बढ़ाओ, दिमाग को खोलो, गधे मत बनो, ओके। सो ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। सो टिल दैट टाइम स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।